हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए आज के हम रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमको हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो पहले हम निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो आज जो मार्केट है वो ट्रेडिंग रेंज में, कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसके बीच ओपन हुआ। भले गैप अप हुआ हो, पर आप देख सकते हो कि गैप अप होने के बाद पहला बार जो है डोजी बार बना है। तो जो डोजी बार बना है ये बताता है कि आज की जो प्राइस एक्शन है वो आज भी ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन हो सकती है। उसके बाद एक स्ट्रांग बुल बार बना। अ, पर अभी कोई अब तक कोई भी दो स्ट्रांग बुल बार्स नहीं बने हैं, और जो प्रीवियस प्राइस एक्शन है वो ये बार के बाद एक इनसाइड बार बना है और वो भी बियर बार है। तो यहाँ पे कोई भी बाय नहीं बन रहा, और अगर बाय बन भी रहा था तो आपको यहाँ पे वेट करना था कि कोई माइक्रो डबल बॉटम बने ट्रेडिंग रेंज की, कल की जो ट्रेडिंग रेंज थी उसके पास, और तभी आप बाय करने के लिए सोच सकते थे। उसके बाद यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली आई थी। अभी वेज पैटर्न बना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, यहाँ पे एक बाय सिग्नल बार बना है। पर आप देख लो कि यहाँ पे अभी भी आज अब तक दो बियर बार्स हैं, फिर एक बुल बार है और फिर दो बियर बार्स हैं। और जैसे ही इसका लो ट्रिगर होता है, बियर्स सेल करेंगे, क्योंकि रैली ये बहुत टाइट चैनल में है कल की। तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर होने के चांसेस हैं। तो अगर वो यहाँ पे सेल करते हैं तो ये जो बार बना है उसके ऊपर आप बाय नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि जो भी सेलर्स होंगे उनका स्टॉप ऑर्डर एक तो यहाँ होगा। तो जैसे मार्केट इसके ऊपर जाएगा वो और एडिशनली सेल करेंगे, क्योंकि अब तक ये बार का जो भी सेल है उनके स्टॉप एंट्रीज ट्रिगर नहीं हुए हैं। तो इसलिए आपको अगर सेल भी करना है तो फिर ये बार बनने के बाद जैसे इसका लो निकलता है आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो इसके नीचे एक एक रीज़नेबल सेल था। क्या होता है कि आपको वैसे तो 50% में हम बाय करते हैं, पर जो भी आपको लेटेस्ट प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से देख के आप एक्शन ले सकते हो। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे सेल करते हो, उसके बाद यहाँ पे एक बुल बार बना पर इसका हाई नहीं निकाला है, और कोई ये बुल बार स्ट्रॉन्ग बुल बार दैट इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स हाई नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। तो वो पोजीशन को मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया है, बहुत टाइट चैनल है, जो भी रैली होगी वो माइनर रिवर्सल के चांसेस हैं। फिर यहाँ पे अ, फिर एक इनसाइड बार बनाए, उसका हाई क्लोज नहीं हो, उसका हाई नहीं निकला है। फिर नेक्स्ट बार ने फिर आई आई पैटर्न बनाए, फिर उसका हाई निकाला है। तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आपके पास दो चॉइस हैं। आप एक तो अपनी पोजीशन को कट कर सकते हो, क्योंकि अ, अभी मार्केट भले ब्रेकआउट, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो यहाँ पे रिस्क ये है कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप वेट कर सकते हो कि क्या नेक्स्ट जो फॉलो बार है क्या वो ईएमए के ऊपर क्लोज होता है क्या। तो आपने अगर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, या फिर आप वेट कर सकते हो कि नेक्स्ट फॉलो बार, क्योंकि ये रैली बहुत स्ट्रांग है। अभी भी ये टाइट चैनल में ही है, यहाँ पे कोई भी रीजनेबल बाय सेटअप नहीं बनाया है, तो इसीलिए आप होल्ड कर सकते हो, या फिर 50% प्रॉफिट बुक करके आप रिमेनिंग वेट कर सकते हो। और मान लीजिए कि आपने अगर एग्जिट कर दिया तो आप फिर इसके नीचे, ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हो। तो ये ट्रेड मैनेज करने के आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उसके बाद आ, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सेल लिया और आप अभी भी ट्रेड में बने हुए हैं, आपने कहीं भी एग्जिट नहीं किया है, तो उसके बाद बुल बार, फिर बियर बार, फिर बुल बार, उसका हाई नहीं निकाला, फिर बियर बार, फिर बुल बार, और यहाँ पे इसका हाई निकल रहा है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपको अगर एग्जिट करना है तो यहाँ पे करना है, क्योंकि अभी कॉन्जिक्यूटिव वेज बन रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। अभी भी कोई रीज़नेबल ऐसा ट्रेडिंग रेंज नहीं बनी है, पर आप जो भी यहाँ पे आ, ये जो चैनल है ये बहुत टाइट है, और इस पर आप देख रहे हो कि कॉन्जिक्यूटिवली बुल बार बियर बार, बुल बार बियर बार बन रहे हैं। तो इसीलिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुके हैं बियर्स, पर फिर भी मार्केट को वो नीचे लेकर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक रीज़नेबल बाय है। दूसरा बाय ये भी हो सकता था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट टेस्ट हो और कोई यहाँ पे रीजनेबल बाय सेटअप बने, तब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तब आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जबकि कोई क्लियर, इसको चैनल नहीं बोल सकते, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। तो ये एक रीज़नेबल बाय है।
चलिए हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो हमें जो जो चैनल है वो एक्चुअल हायर टाइम फ्रेम पे क्लियरली नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें चैनल क्लियरली दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा आपको बड़ा रखना होगा। ये जो भी बार है, चांसेस ये है कि मार्केट अब तक ट्रेडिंग रेंज में नहीं है, तो यहाँ पे कोई लोअर लो बनाए और उसके बाद रैली करें। तो इसलिए ये जो भी बार, जितना भी बड़ा बार है, आप ये बार को नीचे प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो इतना यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हो तो ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार इसके नीचे क्लोज होकर लो निकालता है तो आपको एग्जिट, आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। तो अभी आपको देखना है कि फॉलोअप कैसे है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड मैनेज करना है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, फिर भी मार्केट अगर इसी तरह रैली करके नीचे जा रहा है, तो आप फिर ये स्टॉप लॉस तक वेट कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई करने के बाद आप अभी मार्केट टाइट चैनल में है, चांसेस ये है कि जो भी रैली हो वो माइनर हो, उसके बाद इसको टेस्ट करे ब्रेकआउट पॉइंट को और फिर उसके बाद रैली हो। पर क्या होता है कि बहुत अगर स्ट्रॉन्ग 2 या 3 बार्स बनते हैं तो उसके बाद टेस्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और प्लस जो लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है मान लीजिए, तो उनको भी ये बार इसके नीचे गया है, तो जो भी बियर्स है उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने का चांस मिला है, तो इसलिए वो टेस्ट के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद आपको फॉलोअप्स देखने हैं, तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग 2 बियर बार्स नहीं बने हैं। तो आप देख लो कि यहाँ पे एक वेज रैली हुई है। अब वेज रैली के बाद आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो, क्योंकि एक वेज बन रहा है और जो बार्स बन रहे हैं उसके ऊपर वीक है। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग 2 बियर बार्स बनते हैं या इसके नीचे जाता तो आप वहाँ भी एग्जिट कर सकते थे, पर अभी यहाँ पे कहीं भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे बुल बार से वो ज़्यादा है और बियर बार्स भी जो बन रहे हैं वो कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप आ, कि स्मॉल पुल बैक ट्रेंड की तरह, कि कोई भी पुल बैक जो है बहुत स्मॉल है, तो एक एक बार के पुल बैक से तो आप वेट कर सकते हो। जैसे वेज बनता है तो वेज बनने के बाद आप ये प्रीवियस जो सेल ऑफ आया था उसका हाई है, और वहाँ पे आपको जो बार से उसका लो निकल रहा है, तो आप यहाँ पे इसको एग्जिट कर सकते हो। आपने यहाँ पे एंट्री की, फिर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। उसके बाद क्या आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। अभी प्रॉब्लम यह है कि टाइट, ये भी चैनल बहुत टाइट है, तो जो भी रिवर्सल होगा वो माइनर रिवर्सल के चांसेस हैं। तो इसलिए और यहाँ से इमीडिएटली जो जो बार्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप वेट कर लो मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में जाने दो, और ट्रेडिंग रेंज में जाने के बाद फिर बाय लो सेल आए। तो यहाँ पे जैसे ये बार बनता है आप इसके ऊपर फिर से बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे एक दूसरा बाय बन रहा था ये बार के ऊपर। अभी देखिए यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है उसके बाद सेल ऑफ आया है, फिर ये ब्रेकआउट पॉइंट है उसके बाद सेल ऑफ आया है। तो इसलिए मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है। चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाए, और वैसा ही हुआ है। तो यहाँ पे आप फिर बाय कर सकते हो। बाय करने के बाद ये चैनल बन रहा है। ये चैनल बनने के बाद आप देख लो कि यहाँ पे फॉलोअप कैसा है। तो 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बने हैं, तो 3 बने हैं, तो चांस है और एक ले गए। उसके बाद आप देख लो कि ये स्ट्रॉन्ग बियर बार बना है। अभी भी मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो फॉलोअप्स वीक हैं। ये वेज है और उसके ऊपर और एक वेज बन रहा है। तो जैसे डबल वेज बनता है तो यूजुअली एग्ज़िट करना ही बेटर होता है। तो आप इसके नीचे आप एग्ज़िट कर सकते हो अपनी पोजीशन को। अभी यहाँ पे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट क्या कर रहा है। उसके बाद फिर ये 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं यहाँ पे, तो चैनल हुआ। चैनल के बाद ट्रेडिंग रेंज बना। अब ट्रेडिंग रेंज के बाद इसका या तो बुल ब्रेकआउट होगा या फिर बियर ब्रेकआउट होगा, तो इसलिए आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। पर आप यहाँ पे सेल करते हो तो फिर आपको देखना है कि पहला टारगेट आपका ये होगा। जैसे ये बार बनता है आप इसके ऊपर आपको एग्जिट कर सकते हो, पर आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि 3 बियर बार्स है तो चांस ये है कि और एक ले गए। तो उसके बाद ये टाइट चैनल है। फिर
यहाँ पे एक एक्सपांडिंग ट्रायंगल बन रहा है और फिर ये इनसाइड बार बना है यहाँ पे। तो जैसे ये ईएमए के ऊपर जाता है आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे सेल बन रहा था पर आपको वो ब्रेक इवन पे निकालना था। फिर यहाँ पे एक जो इनसाइड बार बन रहा था इसके ऊपर जैसे मार्केट जाता है आप यहाँ पे, क्योंकि ये आई आई पैटर्न है, ये ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर एग्जिट कर सकते हो। फिर आपको फॉलो अप कैंडल्स देखने हैं। जैसे डे हाई है इसके ऊपर ज़्यादा मार्केट नहीं जाता है, तो आप यहाँ पे जैसे ये बार बनता है और इसका लो ट्रिगर होता है आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को काट सकते हो। तो आज की जो रीजनेबल एंट्री थी तो पहला सेल ये था जिसको आपको यहाँ पे एग्जिट करना था, और आप यहाँ पे इसको बाय भी कर सकते हैं क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बने हैं। बाय करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर नेक्स्ट जो बाय था वो ट्रेडिंग रेंज में ये बन रहा था और फिर उसके नेक्स्ट ये बन रहा था। तो ये रीजनेबल 1, 2, 3 और 4, तो 4 रीजनेबल एंट्रीज थी। चलिए हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो मार्केट कल के ट्रेडिंग रेंज में ओपन हुआ। यहाँ पे अभी मार्केट मूड अप, डाउन एंड अप। जो अप रैली है वो कोई स्ट्रांग नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बुल लेगी ना ट्रेडिंग रेंज होगा। उसके बाद इनसाइड बार बना है और ये स्ट्रांग बियर बार क्लोज्ड बिलो ईएमआई, बिलो ईएमए। राइट। तो जैसे ये ईएमए के नीचे क्लोज होता है आप इसके नीचे आप देख लो कि नेक्स्ट बार बिल्कुल इसके नीचे ओपन हुआ है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये रीजनेबल सेल है, इसका पहला टारगेट ये होगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, ये बार है उसके ऊपर भी वीक है और ये मार्केट अभी टाइट चैनल में है, तो आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे अभी भी कोई वेज पैटर्न नहीं बना है और दो स्ट्रॉन्ग बुल मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग बुल बार्स या 2-3 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स ऐसे नहीं बने हैं, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। उसके बाद ये देख लो कि यहाँ पे गैप बन रहे हैं, तो आप इसको एज ए मेजर मूव टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रीजनेबल बाय सिग्नल बार बना है, बहुत टाइट चैनल के बाद बना है, तो आप या तो अपना स्टॉप लॉस है वो जो रिसेंट लेग डाउन है उसके ऊपर रख सकते हो, या फिर आप इसके ऊपर अपनी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी भी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में नहीं है, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में कहाँ पे गया है, तो मार्केट ट्रेडिंग रेंज में यहाँ पे गया है, ये बार के ऊपर। तो क्या आप ये बार के ऊपर बाय करने का सोच सकते हो। अभी चैनल बहुत टाइट है, तो चांसेस ये है कि जो भी रैली होगी वो माइनर ही होगी और टेस्ट होगा। तो आपको अगर यहाँ पे बाय करते हो तो आपको बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ली, एक तो सेल यहाँ पे हुआ, फिर आप इसको होल्ड करके यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। फिर अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एग्ज़िट किया है, तो एग्ज़िट करने के बाद फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बार नहीं है, तो आपको यहाँ पे फिर और कोई सेल बन नहीं रहा है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे बाय किया है, तो बाय करने के बाद फिर ये हमारा सिग्नल बार है। यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे मार्केट इसके नीचे गया है, फिर नेक्स्ट रैली हुई है, उसके बाद फिर तो यहाँ पे 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मान लीजिए एंट्री बार है, अगर ब्रेक इवन जो स्टॉप होगा वो 2 बार हिट हुआ है, तो यहाँ पे एक है दूसरी बार। तो इसका मतलब अभी मार्केट अभी भी स्ट्रांग बुल ट्रेंड में नहीं है। अगर स्ट्रांग बुल ट्रेंड में होता तो यहाँ पे 2 बार हिट नहीं होता। तो यूजुअली क्या होता है कि जो बुल्स है जिसने यहाँ पे एंट्री ली है वो ब्रेक इवन पे एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक बार अलाउ करते हैं अपना ब्रेक इवन स्टॉप के नीचे जाने के लिए, पर नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम जा रहा है तो इसका मतलब मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है। और वैसा ही हुआ, यहाँ पे मार्केट कोई बुल ट्रेंड में नहीं है, तो ये भी कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है, तो इसके नीचे आप सेल नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन में इसको काटना है। उसके बाद मार्केट फिर ट्रेडिंग रेंज में गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी सेल नहीं बन रहा। फिर यहाँ पे एक ईएमए के नीचे क्लोज हो रहा है, पर ये पुल बैक्स है वो बहुत स्मॉल है, तो चांस ये है कि मार्केट अभी भी ट्रेडिंग रेंज में है, ट्रेडिंग रेंज में ही है। यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं क्या ये बार के ऊपर। देखिए अभी ये बार के ऊपर बाय करने में रिस्क ये है कि मार्केट वेज बना है, वेज के ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा,
तो अभी भी ऊपर सेलर्स ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम बाई करने के लिए सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे बाई करना कोई रीज़नेबल है नहीं। तो इसलिए आपको वेट करना है कोई एक नया पैटर्न बनने के लिए। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न बनाएं, और ट्रायंगल पैटर्न बनने के बाद मार्केट जैसे इसके ऊपर जा रहा है तब आप बाई कर सकते हो, या फिर ये बार बनने के बाद जैसे इसका हाई निकलता है आप तब बाई कर सकते हो। तो इसको दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे एक सेल था, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक बाय था जो कि हमें ब्रेक इवन में निकालना था, और यहाँ पे और एक बाय था। तो यहाँ पे ऐसे तीन एंट्रीज थी जो कि रीजनेबल एंट्रीज थी निफ्टी 50 में। सो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।